टैबलू फ्री कोर्स डे नंबर 4 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1, डे 2 और डे 3 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि आज का लेक्चर आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे होंगे। आज है हमारा डे 4 और डे 4 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ज्वाइन एंड यूनियन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टूल है ये टैबलू सॉफ्टवेयर का। जब हमारे पास में डेटा होता है और डेटा की मल्टीपल सीट्स होती हैं तो हमें उन्हें कंबाइन करने के लिए जो है इन टूल्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि बिना कंबाइन किए हुए हम उन पे जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म हम उन पे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर इनको टैबलू सॉफ्टवेयर पे जाके प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ज्वाइन के बारे में। ये मेरे पास में एक टेबल है जिसके अंदर C1 कॉलम है, C2 कॉलम है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे भी कुछ डेटा होगा, यहाँ पे भी कुछ डेटा होगा। सेम ऐसे एक सेकंड टेबल है मेरे पास में, इसका कॉलम A है, यहाँ पे इसमें कॉलम B है। इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ डेटा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेटा जरूर होगा। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, दोनों जो हमारी ये टेबल है, इन टेबल को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी और उस टेबल के अंदर क्या होगा कि ये सारा का सारा डेटा आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे C1 भी रहेगा, C2 भी रहेगा, यहाँ पे A भी रहेगा, यहाँ पे B भी रहेगा। ठीक है। सो जो C1 C2 का डेटा है वो डेटा भी दिखेगा, A और B का जो डेटा है वो भी डेटा जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डेटा हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो रहा है। तो ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि डेटा हॉरिजॉन्टली कंबाइन होता है। मतलब इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो बढ़ जाएंगी। जैसे अगर आप देखोगे इस टेबल के अंदर आपकी जो नंबर ऑफ कॉलम आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। डेटा हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो रहा है तो मतलब हमारे नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ कितने कॉलम है, 2। इस डेटा के अंदर भी हमारे यहाँ पे कितने कॉलम है, 2। जब दोनों को ज्वाइन किया गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने बन गए, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 4 बन गए। तो हॉरिजॉन्टली डेटा हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो रहा है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप होता है इसका इनर ज्वाइन। ठीक है। इनर ज्वाइन क्या करता है कि मान लीजिए ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, तो इनके बीच का जो भी कंबाइंड डेटा होगा वही डेटा आपको जो है बेसिकली नई टेबल के अंदर दिखेगा। बाकी कोई भी डेटा आपको नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास टेबल है, यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे जो है नेम है। ठीक है। आईडी के अंदर यहाँ पे 1 और 3 लिखा हुआ है, नेम के अंदर यहाँ पे AK लिखा हुआ है और यहाँ पे JK लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकेंड मेरे पास में यहाँ पे भी आईडी है और यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, जो भी उन्होंने मतलब सेल वगैरह है, जो भी उन्होंने परचेज किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, 1 नंबर लिखा हुआ और यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। ये 1 हो गया, 2 हो गया। अमाउंट यहाँ पे 500 लिखा हुआ और यहाँ पे जो है 600 अमाउंट लिखा हुआ है। जब एक नई टेबल यहाँ पे बनेगी इनर ज्वाइन के अंदर क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे आईडी है, ये मेरा यहाँ पे नेम है, ये वाली सेकंड आईडी है और यहाँ पे मेरा जो है अमाउंट है। तो दोनों डेटा के अंदर जो भी कंबाइंड डेटा होगा वही डेटा आएगा। तो कंबाइन यहाँ पे देखो क्या है, मतलब कॉमन जो है, तो आईडी यहाँ पे कॉमन है, इसलिए 1 AK और 1 और 500। इसके अलावा कोई भी डेटा जो है यहाँ पे नहीं आने वाला है। इसको बोला जाता है इनर ज्वाइन। इसके बाद आता है यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पे क्या आता है, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या रहेगा कि लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा आएगा और साथ ही साथ जो कॉमन डेटा वो आएगा वो भी आएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉमन डेटा तो यहाँ पे आ चुका है जो मैं लिख चुका हूँ। इसके अलावा लेफ्ट टेबल का बाकी रिमेनिंग डेटा। सो लेफ्ट टेबल हमारे पास में ये वाली लेफ्ट टेबल है, इसका ये वाला डेटा तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं क्योंकि ये कॉमन डेटा है। उसके बाद इसका रिमेनिंग डेटा कौन सा बचा, ये तो यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगी, 3 और GK। इस तरीके से यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद में होता है यहाँ पे राइट ज्वाइन। ठीक है। राइट ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि राइट टेबल का कंप्लीट डेटा और जो डेटा कॉमन है वो डेटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो कॉमन डेटा मेरे पास में ऑलरेडी आ चुका है, तो राइट टेबल का जो रिमेनिंग डेटा है वो मुझे लेना है। तो राइट टेबल का रिमेनिंग डेटा कौन सा है, वो ये वाला डेटा है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 और 600 इस तरीके से आ जाएगा। एक होता है फुल ज्वाइन या इसको आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंबाइंड डेटा, मतलब जितनी जो टेबल्स हैं उस टेबल का सारा डेटा जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इनर ज्वाइन, ये लेफ्ट ज्वाइन, ये आपका राइट ज्वाइन और ये आउटर ज्वाइन जो है काम करता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा है वो ही नई टेबल के अंदर आएगा। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा और साथ ही दोनों टेबल में से जो कंबाइंड डेटा है वो डेटा आपका यहाँ पे आएगा टेबल के अंदर। राइट जोन के अंदर क्या होता है कि राइट टेबल का कंप्लीट डेटा साथ ही जो दोनों टेबल के बीच में जो कंबाइंड डेटा है वो आपका न्यू टेबल के अंदर आएगा।
आउटर जॉइन के अंदर क्या होगा, इसको बोला जाता है आउटर जॉइन, ठीक है, इसको बोला जाता है राइट जॉइन, ठीक है, और इसको बोला जाता है लेफ्ट जॉइन। और आउटर के अंदर क्या होगा कि दोनों डेटा को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे टेबल में डेटा जो है वो आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है यूनियन, ठीक है। यूनियन बेसिकली क्या करता है कि मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे कोई टेबल है, ये इसमें कॉलम C1 है, इसमें यहाँ पे जो है कॉलम जो है यहाँ पे क्या है, इसके अंदर C2 है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा है 2, और यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख लेते हैं, कोई वैल्यू लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे 500 लिखा हुआ है, यहाँ पे 600 लिखा हुआ है। अब सेम डेटा मेरे पास में होगा जिसके अंदर कॉलम मेरा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डेटा होगा नीचे वो अलग डेटा रहेगा। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 200, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी 300, चलो मान लेते हैं। अब मुझे इसको क्या करना है, यूनियन करना है, मुझे इसको क्या करना है, यूनियन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी, मेरे दोनों कॉलम जो है वो सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 4, और इसके अलावा 1 के सामने कितना था मेरा 500, 2 के सामने मेरा कितना था 600, 3 के सामने मेरा कितना था 200, और मेरा 4 के सामने कितना था 300। सो इस तरीके से एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी जो कि टेबल 1 और टेबल 2 को जो है कंबाइन करके बनती है। यहाँ पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जॉइन के अंदर जो था मेरा हॉरिजॉन्टली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, जिसकी वजह से नई टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन यूनियन के अंदर क्या हो रहा है कि वर्टिकली, मतलब वर्टिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर वाली हेडिंग को भी कंसीडर कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 रोज इस वाले डेटा की और 2 रोज जो है इस वाले डेटा की जो है कंबाइन करके इसने यहाँ पे ये जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। कहाँ पे काम का होता है इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ। मान लीजिए सेल्स का डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए ईयर वाइज सेल्स का डेटा है कि भाई 2023 का सेल्स का डेटा है। उसके अलावा उसी सीट के अंदर जो है 2024 का सेल्स का डेटा है, 2025 का सेल्स डेटा है, या उससे पहले 2022 का सेल्स डेटा है। तो हम उस सारे के सारे डेटा को एक सिंगल टेबल के अंदर कंबाइन कर सकते हैं यूनियन को यूज करके। या फिर मंथ वाइज भी हो सकता है कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से उसको भी हम यूनियन कर सकते हैं। अभी टैबलू सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं और इसको एक बार प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तब आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे टैबलू सॉफ्टवेयर है, कोई भी एक डेटा सोर्स जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ और मैं ना एक सेल्स न्यू डेटा के नाम से एक फाइल है, इसको ओपन करते हैं। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो अप्रैल, फेब, जनवरी, जून, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, मतलब डेट वाइज डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं कोई भी एक डेटा, जैसे जेन वाला डेटा मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसके अंदर आपका ये जेन का डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर यूनियन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे फेब का डेटा, अभी देखो यहाँ पे नीचे जो टेबल आपको दिख रही है ना, इसके अंदर सिर्फ जनवरी का डेटा आपको दिख रहा है। अब मुझे इसके अंदर जो है फेब का डेटा भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ से फेब को लाऊंगा इस तरीके से, देखो यहाँ पे इसके ऊपर लेके आऊंगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, ड्रैग टेबल टू यूनियन। क्या आ रहा है, ड्रैग टेबल टू यूनियन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, मतलब हमारा जनवरी और फरवरी का डेटा कंबाइन हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब देखो फेब का डेटा भी आपको दिख रहा है, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको जन का डेटा भी आपको दिखोगे। यहाँ पे देखो जन का डेटा भी आपको डेट के हिसाब से देखो यहाँ पे जन का डेटा भी दिख रहा है। ऐसे आप इसके अंदर मार्च भी लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे लाके इस पे सिंपल ऐसे ड्रैग टू यूनियन पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब इसके अंदर आपको मार्च का डेटा भी दिख जाएगा। मैं नंबर ऑफ रोज यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखेगा, ये देखो फेब का डेटा दिख रहा है। उसके बाद नीचे आओगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मार्च का डेटा भी आपको दिखेगा। ये अभी यहाँ पे देखो ये जनवरी का डेटा स्टार्ट हो गया, और उसके बाद फिर नीचे अगर आप आओगे तो ये आपका देखो मार्च का डेटा स्टार्ट हो चुका है। ऐसे आपको अप्रैल का डेटा लाके, तो आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपको ये अप्रैल का डेटा भी इसके अंदर जो है ऐड ऑन हो चुका है। तो हमारे पास में क्या था, अलग अलग सीट थी जिसके अंदर मंथ्स के हिसाब से डेटा अवेलेबल था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मुझे इसको सबको कंबाइन करना है, तो मैं यूनियन का यूज करके मैंने यहाँ पे इस डेटा को कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप यूनियन को यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। मैं एक न्यू डेटा सोर्स से जो है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में जो है कोर्स न्यू डेटा, इसी को ले लेते हैं, सेल्स डेटा उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सेल्स डेटा आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, बेसिकली मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर।
प्रोडक्ट डेटा को इसके ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे देखो इनर जॉइन इसके बीच में हो चुका है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो चारों जॉइन के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ये मेरा इनर जॉइन है, ये लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है और फुल आउटर जो मैंने आपको बताया था। सो इनर जॉइन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो बीच में आपको कलर फिल दिखेगा, लेफ्ट में और राइट में आपको मतलब व्हाइट यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का जो भी कॉमन डेटा है वो डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, बाकी और कोई डेटा आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर आप इसको लेफ्ट ज्वाइन कर देते हो तो लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा और दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन डेटा है वो डेटा आपको दिखेगा। ऐसे अगर आप राइट में करते हो तो राइट टेबल का कंप्लीट डेटा और दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन डेटा है वो आपको दिखेगा। और ऐसे फुल आउटर करोगे तो दोनों टेबल का कंबाइंड डेटा जो है वो आपको दिखेगा। और इस तरीके से आपकी यहाँ पे जैसे कि एक कंबाइंड टेबल बनी है, इस तरीके से आपकी यहाँ पे कंबाइंड टेबल जो है वो बन जाएगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से जो है काम करता है। और इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग हमारे पास में डेटा है, उसको डेटा को कंबाइन करके मुझे अगर कोई कॉमन ऑपरेशन जो है डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है तो मैं या तो यूनियन करूंगा, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है यूनियन करने की तो मैं यूनियन करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट अगर ज्वाइन करने की है तो मैं उसको ज्वाइन करूंगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और डे 1, डे 2 और डे 3 के लेक्चर्स नहीं देखें जाके जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।